पीएम मोदी आज फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर होंगे रवाना। सबसे पहले फ्रांस जाएंगे। पीएम मोदी फ्रांस में आयोजित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की तरफ से रात के खाने के वक्त दूसरे देशों के प्रमुखों से होगी मुलाकात। सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राजनीतिक हलचल बढ़ी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा के साथ बीरेन सिंह ने गवर्नर से मुलाकात की। मणिपुर विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला था। उससे पहले ही बीरेन सिंह का इस्तीफे से पहले दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया शुनेत ने कहा, एन बीरेन सिंह का इस्तीफा एक सोची समझी और मजबूरी भरा फैसला। सुप्रिया शुनेत ने निशाना साधते हुए कहा, एन बीरेन सिंह का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, वो हर मुद्दे पर बचकानेपन के परिचय देते हैं। मणिपुर के मामले पर केंद्र ने पूरी तरह से संज्ञान लिया। दिल्ली के नए सीएम को चुनने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी, नेताओं के साथ आलाकमान कर रहा है मंथन। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग में बीजेपी सांसद भी शामिल हुए। विधायकों और सांसदों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत जय पांडा बोले, दिल्ली 27 साल बाद बड़े बदलाव के लिए तैयार, विकसित दिल्ली की गारंटी को पूरा करेंगे। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगे। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी बोले, किसी को जेल भेजने का काम बीजेपी का नहीं है, अदालतें फैसला लेती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम ने जो कहा वो होकर रहेगा। नई दिल्ली से चुनाव जीतने के बाद अपने पैतृक गांव मुंडका गए प्रवेश वर्मा, दादा भैरव मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद दिया। यमुना नदी को लेकर प्रवेश वर्मा बोले, यमुना रिवर फ्रंट बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मोतीनगर में हरीश खुराना ने विक्ट्री रैली निकाली, कहा साफ पानी, अच्छी सड़क और सीवर हमारी प्राथमिकता। करावल नगर से चुनाव जीतने पर कपिल मिश्रा ने विक्ट्री रैली निकाली, समर्थन देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। कपिल मिश्रा बोले, मेरी जीत का श्रेय सिर्फ पीएम मोदी और जनता को जाता है, मैं सीएम पद की दौड़ में नहीं हूं। शालीमार बाग से नवनिर्वाचित विधायक रेखा गुप्ता बोले, दिल्ली का विकास सिर्फ पीएम मोदी ही करवा सकते हैं, ये उनके नेतृत्व की जीत है। चुनाव जीतने पर प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अरविंदर लवली समेत बीजेपी के कई विधायकों ने एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात की। कालकाजी से चुनाव हारने वाली कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा बोली, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, सबसे बड़ा नुकसान आपको हुआ। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव बोले, दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, दिल्ली में 2/3 बहुमत से जीते हैं और अब बिहार की बारी है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, हम चाहते थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन हार बहुत कुछ सिखाती है, आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। बीजेपी नेता गौरव बल्लभ बोले, आम आदमी पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं और कांग्रेस राजनीतिक पार्टी रही नहीं। दिल्ली में चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब को लेकर केजरीवाल अलर्ट, सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया। मंगलवार को कपूरथला हाउस में करेंगे बैठक। प्रयाग महाकुंभ में लगा लोगों का तांता, सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में लाखों लोगों ने लगाई डुबकी। लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे लोग संगम में लगा रहे हैं डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने, भव्य और दिव्य दिखा नजारा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपने परिवार के साथ पहुंचे महाकुंभ, त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में आयोजित समानता समरसता कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम निरंजनी अखाड़ा और परमार्थ निकेतन के प्रमुख भी शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम शुरू किया। बोले, आने वाली पीढ़ी महाकुंभ से लेगी दिशा, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली, महाकुंभ में शामिल होकर अच्छा लगा, सरकार ने अच्छा इंतजाम किया है। एक्टर और पूर्व सांसद जया प्रदा ने अपने बेटे के साथ संगम में किया स्नान। श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम को लेकर सरकार की तारीफ की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने त्रिवेणी संगम में परिवार के साथ स्नान किया। मां गंगा की विधि विधान से पूजा की। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। कहा, यहां आकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, सभी को यहां आना चाहिए। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद मैं धन्य महसूस कर रही हूँ। मालिनी अवस्थी ने अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि ये लम्हा दिव्य है। बोली, महाकुंभ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग चले आ रहे हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम घाट पर हुई आरती, लोगों का उमड़ा हुजूम। प्रयागराज पहुंचने पर रास्तों पर लगा लंबा जाम, 25 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हुई हैं। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्ते जाम है। भूखे प्यासे श्रद्धालु अटके हुए हैं। कौशाम्बी के कोखराज टोल प्लाजा पर भी भयंकर जाम लगा है। ज्यादातर लोग महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। बढ़ती भीड़ की वजह से प्रयागराज संगम स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया, लेकिन ट्रेनों का परिचालन जारी है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग की, महाकुंभ में शामिल होने वाली गाड़ियों को टोल फ्री किया जाए ताकि जाम न लगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के बाद सभी के शव और हथियार बरामद हो गए। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 2 जवान जख्मी। डीआरजी और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया, एसपी ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साव ने सुरक्षा बलों के साहस को सलाम किया। कहा, नक्सलियों के खिलाफ जवान बहादुरी से लड़ रहे हैं।
बीजापुर में शहीद हुए जवान को गृहमंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। कहा 31 मार्च 2026 से पहले मानवता विरोधी नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद के मामले में सीबीआई का एक्शन। मामले में एजेंसी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ से ढके ऊपर के इलाकों पर सेना के जवान गश्त कर रहे हैं।